तो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे न्यू इस वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं एक दो दिन से बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, हर जगह पे यही कि आखिर बीपीएससी का क्या मानसा है और बीपीएससी का और आखिर क्यों 9 नंबर जैसे हमारा अर्हता था उसको हटाया गया। देखिए, ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम पिछले बार जो हमने TRE 1 देखा था उसमें क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम था। ओके, आप लोग भी दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो उसमें अलग 100 नंबर का पेपर होता था, उसमें से 30% यानी 30 नंबर लाना था। लेकिन समय के बचत को देखते हुए यहाँ पे इस बार 30 नंबर का दिया और इसमें 9 नंबर अंक लाना था, यानी 30% लाना था इसको क्वालिफाइंग करने के लिए। और इसमें ये वाला मेरिट में नहीं जुड़ता, सबसे इसमें खास बात ये थी। और 30 में से 9 नंबर लाइए और तभी आपका कॉपी चेक होगा। अगर आप 9 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा उस केस में। तो आज का ये पेपर है, थोड़ा सा लेट शायद हो गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ मेरे पास जब आया है। तो आज के पेपर में दिया गया है और कल ही नोटिस आया था शाम को कि इसको जीरो कर दिया गया। इसमें क्या क्या दिया है कि जैसे इसमें वेटेज जीरो कर दिया गया, लोग पास हो या फेल हो। आखिर क्या बात है क्या नहीं, इस पे तो हम लोग भी नहीं जानते, इंटरनल बात बीपीएससी की है, वही जानती है। हम आगे देख लेते क्या होगा। लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5वीं तक की बहाली में नहीं किया गया बदलाव। और इसमें एक खास बात है, ये 6 से लेकर अब 12 तक अप्लीकेबल होगा। 1 से 5 में जैसे इसका वेटेज रहेगा, 9 नंबर लाना कंपलसरी रहेगा। ठीक है। शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता खत्म, यानी जो कंपलसरी 9 नंबर भाषा में लाना था अब वो नहीं लाना है। वो जिसका जीरो है वो भी पास, जिसको नहीं जीरो है वो भी पास, क्योंकि सबका वैल्यू जीरो कर दिया। सबका वैल्यू जीरो कर दिया यानी क्वेस्ट कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया है। जो पास वो भी, जो फेल वो भी। और लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होना चाहिए और ऐसा क्यों हुआ। ओके। अब अभ्यर्थियों की मेधा सूची 120 अंकों पर बनाई जाएगी। मेधा सूची तो 120 अंकों पे ही बनती थी, शायद इसमें पेपर वाले ने बहुत क्लियर नहीं किया है। मेधा सूची तो 120 पे ही बनती थी, लेकिन जो हमारा 30 नंबर का था वो क्वालिफाइंग नेचर का था, उसमें 9 नंबर लाना जरूरी था। प्रश्न पुस्तिका पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय बंदिंग आंसर की जारी हो गया। आप भी जानते होंगे सेकंड प्रोविजनल हमारा आंसर की जारी हो चुका है, जिसको ऑब्जेक्शन डालना है ऑब्जेक्शन भी डाल सकता है। ठीक है। और बहुत लोगों का नंबर इसमें कम भी हुआ है और बहुत लोगों का नंबर बढ़ा है। नंबर कम ज़्यादा हुआ है, बढ़ा कम है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, पटना वरीय संवाददाता बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाषा के लिए जरूरी अर्हता अंक को शून्य कर दिया है। मतलब 1 से 5 को छोड़कर बाकी 6 से लेकर 12 तक जितने भी क्लास के परीक्षा थे उसमें भाषा का जो कंपलसरी था कि इसमें 9 नंबर लाना है उसको खत्म कर दिया गया है। आयोग ने हाल ही में आयोग ने हाल ही में आयोग ने पहले भाग में भाषा बोला कि आयोग ने पहले भाग में भाषा भाषा की 30 अंकों की परीक्षा में 9 अंक लाना अनिवार्य किया था। यहाँ पे देखिए 9 अंक लाना अनिवार्य किया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, अब इसे हटा दिया गया है। यहाँ पे इसको हटा दिया गया है। अब आगे देखते हैं। 9 अंक सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रखा गया है। 9 अंक सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रखा गया है। इसे पूरी तरह से शून्य घोषित कर दिया गया। आप अगर देखेंगे इसे पूरी तरह से शून्य घोषित कर दिया गया है। अब इसमें कोई इसका मतलब नहीं है। अब अभ्यर्थियों की मेधा सूची 120 पे ही बनेगी, लेकिन अभ्यर्थियों की मेधा सूची तो 120 पे ही बन रही थी, लेकिन वो तो क्वालिफाइंग नेचर का था। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया गया कि भाषा की परीक्षा में उर्दू और पर्शियन के एक सवाल नहीं पूछे गए। देखिए, यहाँ पे मैं बीपीएससी के सब समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जब उर्दू और बांग्ला का क्वेश्चन नहीं आया, पारसी का नहीं आया, इसके वजह से आप सारे लोगों का पेपर कैसे कैंसिल कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शन था, आप क्या कर सकते थे, या तो आप फिर से बांग्ला का उर्दू का पेपर करवा सकते थे, जिनका जिनका छूटा था, जिनका नहीं आया था, या रद्द भी करना था तो उन लोगों का करना था। लेकिन जो लोग इसमें है आखिर उनका क्यों, पूरा का क्यों किया गया? इस वजह से बच्चे सवाल उठा रहे हैं स्टूडेंट की
इसमें कुछ घोटाला हुआ है, लेकिन इसके बारे में हम पुष्टि नहीं करते कि क्या हुआ है क्या नहीं। अब आगे हम देखेंगे कि आगे देखेंगे लिखा हुआ है, इसी वजह से आयोग ने सर्वसम्मति से 9 अंक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वहीं 1 से 5वीं के लिए भाषा अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 से 5 में जो अर्हता भाषा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अर्हता से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण माना जाएगा। 1 से 5 में जो नियम पहले था वो भी आज भी है कि अर्हता से कम नंबर आया तो उसको कैंडिडेचर उसका रद्द हो जाएगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे है, इसमें कुछ और न्यूज है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें NIOS का भी मैं डाल दे रहा हूँ। NIOS के अभ्यर्थियों को सुधार का मौका। देखिए, जो भी BA BEd में, जैसे जिन्होंने DLED डाला हुआ है, DLED AONS DLED, उनके पास BEd भी है, तो उनको एक BPSC मौका दी है। BPSC ने शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 और स्पेशली किन के लिए है, वर्ग 6 में जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है। 6 से 8 के अध्यापक के लिए जिन अभ्यर्थियों की ओर से NIOS के माध्यम से DLED के प्रशिक्षण योग्यता पर आवेदन किया गया है या BEd प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं। देखिए, इसमें दो बात है, उनके पास BEd का प्रमाण पत्र था लेकिन उन्होंने DLED के आधार पे भर दिया था, तो वैसे अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। कब? 19 से 20 तक। तो आज 19 है, कल तक के तक डैशबोर्ड सुधार का मौका मिलेगा। आप लोग अपना जाकर अपडेट कर दें, BEd का लगा दें। उसके बाद इसमें एक और है, प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पर्शियन के 6 प्रश्नों को हटाया गया। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में गलत था और शायद कॉन्फ्लिक्ट था, इस वजह से हटाया गया था। प्रधानाध्यापक का यहाँ पे 2 है, पर्शियन का 6 है, उन दोनों को हटा दिया गया, यानी डिलीट कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? बोनस मिलेगा। यहाँ पे क्या? बोनस मिलेगा, ठीक है। BPSC ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में प्रश्न संख्या 73 और 95 को हटा दिया। वही 8 दिसंबर को आयोजित पर्शियन विषय में 6 प्रश्नों को, ये सब पर्शियन में से हटाया गया और उधर मैंने दिखा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। उसके बाद नीचे दिया गया द्वितीय बर्निंग आंसर की पर अगर किसी भी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो 20 दिसंबर तक यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करके और अपने साक्ष्य अपलोड कर सकते हैं। देखिए, सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट है, उसको डैशबोर्ड पर से आप लॉगिन कीजिए और 7 दिसंबर लॉगिन कीजिए और साक्ष्य देखिए। इस बार क्या, इस बार आपको 500 पे करने होंगे। पिछला बार क्या था, एक भी पैसा पे नहीं करना था। इस बार क्या है, 500 पे करेंगे तभी आपका एक्सेप्ट होगा। पिछला बार जितना करना था उतना लोगों ने कर दिया, लेकिन इस बार बहुत कम लोग, क्योंकि पिछला बार बहुत अच्छा एविडेंस नहीं था, फिर भी लोगों ने उसको अप्लाई किया था। लेकिन इस बार क्या चाहिए, एविडेंस आपके पास होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस बार बहुत लोग नहीं करेंगे, लेकिन जिनको लगता है कि हाँ ये मेरे पास एविडेंस है, आप लोग करिए, डरिए नहीं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखिएगा, आयोग ने 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के द्वितीय पाली में 9वीं परीक्षा 10वीं संगीत कला, 8वीं में 9वीं 10वीं विषय, ये सब ये है कि इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि इन सब के लिए श्रृंखला ए आपने देखा होगा, कौन था? ए था, बी था, सी था, डी था। ये क्या था? क्वेश्चन का ये सीरीज था, क्वेश्चन सीरीज था ABCD। तो इन्होंने मास्टर्स की किसको माना है? मास्टर की माना है ए को, तो ए से ही मिलान करना है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ए में मान लीजिए कि ए में क्वेश्चन नंबर, ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 में ABCD 4 गो ऑप्शन है। तो मान लीजिए इसमें अगर पानीपत का लड़ाई किन के बीच हुआ था, तो बाबर और लोधी के बीच में हुआ था, तो इसमें ए में दिया है। लेकिन हो सकता है सी में, किसी सी वाले सेक्शन में, ए वाले सेक्शन में ए में ये दिया है, सी वाले सेक्शन में हो सकता है बी में दिया होगा बाबर लोधी। तो ऐसे ऐसे आप लोग करके मिला सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिलाना चैलेंजिंग नहीं है। यहाँ तक जो था आज के पेपर में मैंने बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, आप लोग आइए ऊपर। BPSC ने द्वितीय अवैध उत्तर की जारी की, इसके बारे में थोड़ा सा है, हम लोग विस्तार में बात ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें थोड़ा है। इसमें बोल रहा है कि BPSC ने द्वितीय औपबंधिक उत्तर की जारी की है।
पटना बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के कई विषयों का औपबंधिक उत्तर की जारी किया। आपने भी ये प्रोविजनल आंसर की जिसको बोलते हैं जारी कर दिया, आप सबने देख लिया होगा। दिस इज नॉट न्यू। ओके, औपबंधिक उत्तर उत्तर में अगर अभ्यर्थियों को किसी तरह का आपत्ति है तो वे 20 दिसंबर, देखिए यहाँ पे डेट है आपको, यानी कल तक का टाइम है, 20 दिसंबर तक का टाइम है, आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं। दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, इसके लिए अगेन कोई मौका नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक आपत्ति पर अभ्यर्थियों को कितने 500 रुपया दिया होगा। मैंने अभी बताया ना कि 500 आपको पे करने होंगे। यू हैव टू पे 500 रुपीज। ओके, आयोग ने 7 दिसंबर को प्रथम पाली में आयोजित प्रधानाध्यापक औपबंधिक उत्तर की जारी कर दी है। वो हम भी जानते हैं, वही दूसरी पाली में ये सब जो उत्तर की, ये तो खैर ये अब तो सभी के उत्तर की आ चुके हैं, तो काफ़ी पुराना दे रहा है सबसे फर्स्ट वाला, लेकिन मिला जुला के अभी शायद पीजीटी के अभी नहीं है, पीजी और टी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वालों का अभी सेकेंड प्रोविजनल नहीं आया है। बाकी सबका आ गया है, बाकी सबका आ गया है। अगर ये जानकारी आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए अगला नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।